Good morning, dear students. Now let us start next topic. Remaining part of evolution topic. Here I am going to discuss remaining part of evolution topic. First situation, about first situation. I am discussed yesterday, and today we come on the second situation. सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है? इन सेकेंड सिचुएशन अगर अगेन ए कलर वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उसके बाद भी कलर वेरिएशंस होता है उसमें, बट नाउ इट रिजल्ट इन बीटल दैट इज ब्लू कलर इन स्टेट ऑफ रेड. अब इस समय जो वेरिएशंस आता है, जो विभिन्नता आती है, वो ब्लू कलर की आ जाती है. किसकी जगह पे? रेड कलर की जगह पे. द बीटल्स जो होते हैं वो इस कलर को जो है अपनी प्रोजनी में जो है पास करते हैं, और इस तरीके से जो है पूरे प्रोजनी जो होते हैं ब्लू कलर के हो जाते हैं. और ब्लू कलर को भी क्रोज जो है आसानी से पत्तियों पे, ग्रीन ब्रूसेस पे, ग्रीन लिप्स पे जो है देख लेते थे, और उनको भी वो ईट कर जाते थे या खा जाते थे, जैसा कि उन लोगों ने रेड में किया था. व्हाट हैपेंस इनिशियली, पहले फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा था कि जो पहले केस में जो बीटल्स थे वो रेड कलर के थे, फिर जो है उनके प्रोजनी में चेंजेज आता है, बदलाव आता है, और वो ग्रीन हो जाते हैं, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन को बचा पाते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि रेड की जगह पे क्या ब्लू कलर आ जाता है, और यहाँ भी एक सिचुएशन आ जाती है, और क्रो इनको भी ईट करना शुरू कर देते हैं. इन द पॉपुलेशन एज इट एक्सपेंड देयर इज ए फ्यू ब्लू बीटल्स बट मोस्ट आर रेड. और इसमें क्या होगा, सिचुएशन ऐसा है कि कुछ ब्लू बीटल्स स्टार्टिंग में जो थे, ब्लू बीटल्स कम थे, लेकिन रेड बीटल्स क्या थे? ज़्यादा थे. बट एट द पॉइंट एन एलिफेंट कम्स एंड स्टेम्स ऑन द बुशेस वेयर द बीटल्स लीव, दिस किल्स मोस्ट ऑफ बीटल्स. अगर सपोज कर लीजिए वहाँ पे एक एलिफेंट आती है और वो बुशेस पे होके गुजर जाती है, तो इसमें से बहुत सारे जो बीटल्स थे वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि मर जाएंगे. और जो मोस्टली बचते हैं वो कौन सा? ब्लू कलर के बचते हैं. और फिर इनकी पॉपुलेशन एक्सपैंड होती है, यानी बढ़ती है. और इस कंडीशन में जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, इनकी पॉपुलेशन में वृद्धि होता है, तो उसमें ज़्यादातर जो है कैसे रहते हैं? ब्लू कलर के रहते हैं. It obviously that both situation what is started out are rare variations come to the common characteristic in the population. और यहाँ पे जो है कि वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, और इस तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनहेरिटेड ट्रेड में जो इनहेरिट कर रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स से वो ले रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है. और ये आपको मालूम है कि जीन्स जो है कि किसी भी ट्रेट को, एक लक्षण को जो है कंट्रोल करता है. और इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन जो है चेंज होती है. दिस इज आइडिया ऑफ इवोल्यूशन. और इसी से जो है कि इवोल्यूशन होता है. इवोल्यूशन का मतलब नए स्पीसीज का फॉर्मेशन, न्यू स्पीसीज फाउंड होती है. अब यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को समझने की आवश्यकता है, इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं. वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं? टू सिचुएशन हम लोगों ने देखा था. वेरिएशंस बिकेम कॉमन बिकॉज इट गिव्स एडवांटेज. वेरिएशंस कॉमन हो जाता है पहले केस में, पहले सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में. विभिन्नता जो है कॉमन है. क्यों कॉमन है? क्योंकि ये सर्वाइवल कराती है. ग्रीन अपने आप को छुपा ले रहे थे, रेड जो है दिखते थे तो खा जाते थे उसको. और नेचुरली अब इसको आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन बीटल्स कम आउट हुए, तो नेचुरली नेचर ने उनको सेलेक्ट किया ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? सर्वाइव कर सके. और ये नेचुरल सिलेक्शन को जो है कि किसके द्वारा? क्रोज के द्वारा जो है कि एक्सर्ट किया गया. और मोर अगर क्रोज हैं तो मोर बीटल्स वुड बीटन. अगर ज़्यादा नंबर क्रोज की है तो ज़्यादा नंबर वही बीटल्स को खाएंगे, और ग्रीन पॉपुलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. हाँ. और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, नेचर जो सेलेक्ट करती है, प्रकृति जो सेलेक्ट करती है,
जिन बीटल्स को, वो सर्वाइव करेंगे। सेकेंड सिचुएशन में नो सर्वाइवल एडवांटेज, कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। और इसमें एक्सीडेंटल सर्वाइवल बीटल्स होता है कि एक एलिफेंट आती है और वो जो है कि बुशेस पे चढ़ जाती है और जो है बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाद में जो है कि ब्लू कलर की पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, इनके पॉपुलेशन में जो है कि चेंजिंग आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आता है, जीन्स में चेंजिंग आता है, इसकी वजह से होता है। और इवन इफ दे गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज, लेकिन इसमें सर्वाइवल एडवांटेज कुछ भी नहीं है। दिस द नोटेशन ऑफ द जनरेशन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जो इनके जीन में जो है बदलाव आता है, वो जो है कि डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, विभिन्नता प्रोवाइड करता है। और थर्ड सिचुएशन हम लोग देखते हैं, अगर सपोज कर लीजिए कि कोई भी पॉपुलेशन है बीटल्स की, वो अपना एक्सपैंड कर रही है, उनमें जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर बूसेस में जो है कि सपोज कर लीजिए जिस पे वो रह रहे हैं वो डिजीज वाला प्लांट हो जाता है, तो जो भी बीटल्स जो है कि उसको लीफ को खाएंगे तो उनकी संख्या जो है क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी, क्योंकि वो जहाँ रह रहे हैं वही ख़राब है, वही उनको जो है डिजीज काज कर रहे हैं। द बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड, और बीटल्स जो है कि उनको जो है कि नरिशमेंट उनका कम होगा, बट नो जेनेटिक चेंज एकरिंग, और कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से जो है कि इसमें से कुछ एलिमिनेटेड हो जाएंगे, कुछ डिजीज वाले हो जाएंगे, यानी बीटल्स को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलेगा, लॉट ऑफ फूड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सपोज़ कर लीजिए समय बदलेगा तो हो सकता है कि पत्तियाँ जो है अच्छी हो जाएं, तो फूड जो है ज़्यादा मात्रा में उनको मिल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इवोल्यूशन के द्वारा है कि नेचर कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन का दिया था, हाइपोथेसिस जो दिया था। अब एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स, आप लोग जानते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, इनहेरिटेड, एक्वायर्ड का मतलब हुआ जो हम लोग यहाँ से सीखते हैं। सपोज कर लीजिए इनहेरिटेड का मतलब जो कैरेक्टर हम लोग के पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं। एक्वायर्ड मतलब हमारे जन्म के बाद जो कैरेक्टर, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि गेम खेलना, किसी भी गेम में इंटरेस्ट होना, ये सब एक्वायर्ड है, यहाँ हमने सीखा। और जो इनहेरिटेड है, तो जो पेरेंट्स में होते हैं वो कैरेक्टर हम लोग के इनहेरिटेड होते हैं। और ये मालूम है कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, रिप्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है, उसमें इनहेरिटेड ट्रेड्स भी होते हैं, और साथ ही में ये जर्म सेल डीएनए के द्वारा जो है ट्रांसफ़र होते हैं। देयरफॉर लो वेट नॉट ट्रेड दैट बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजनी स्टार्विंग बीटल्स, और देयर इवन इफ सम जनरेशंस बीटल्स आर लो इन वेट बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। और यहाँ पे बीटल्स के बारे में हम देखते हैं तो बीटल्स में लास्ट में जो था स्टार्वेशन की वजह से जो है बीटल्स के वेट में जो है लॉस हो रहा था, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन। और जब लॉस हो रहा है उनको जो है कि बीटल्स में वेट के लॉस हो रहा है उनकी लीव्स की वजह से, तो ये इवोल्यूशन का मामला नहीं है, सीज द चेंज इन नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन। और ये उनका जो भी उसके अंदर बदलाव आएगा वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब जो भी नॉन रिप्रोड्यूसिंग टिश्यू में जो भी चेंज आता है, बदलाव आता है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस है, सपोज़ कर लीजिए कोई गाना गाने में रुचि रखता है, कोई सिंगिंग में रुचि रखता है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। किसी को बुरी आदत है तो ये ट्रांसफ़र नहीं होती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कंसिडर एग्जाम्पल हाउ इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन द इट्स प्रोजनी experience of the lifetime. If we breed group of mice, all their progeny will be tails as expected. अगर सपोज़ कर लीजिए कि इसको हम देखते हैं कि क्या कोई भी कैरेक्टर्स जो है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है। सपोज़ कर लीजिएगा एक माइस है और उसकी पूँछ को हम लोग टेल को काट देते हैं, अगर उसका फिर जनरेशन होगा तो उसमें टेल होगा, क्योंकि जन्म के बाद हमने उसके टेल को काटा है। अगर वो टेल नहीं होती तो इसका मतलब ये क्या है कि वो कैरेक्टर जो है जेनेटिकली कैरेक्टर है, लेकिन जन्म के बाद उसके टेल को हम लोग काट रहे हैं, उसकी पूँछ को हम लोग काट रहे हैं, तो जो जनरेशन होगी उससे जो है कि वो ऐसा नहीं कि सारे माइस जो है कि उसमें टेल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, उसमें टेल होगा,
क्योंकि वो उनका कौन सा कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। वो टेल बाहर को किसी ने काटा, उसकी पूंछ को उसने काटा। द आंसर इज नो एंड मेक सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ द टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल ऑफ द माइस। और ये नहीं कि अगर हम उसकी टेल को रिमूव कर देते हैं तो उसका जीन जो है प्रभावित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर फिंगर को काट लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब कि जो जनरेशन आएगी उसमें उनके पास भी फिंगर ना हो, क्योंकि वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल नहीं है, वो एक्वायर्ड है। वो उसको हमको यहाँ से वो मिल रहा है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ये चार्ल्स डार्विन जो थे एक वैज्ञानिक थे। इनकी जहाज़ का, इनकी शिप का नाम था वाईजी। 20 ईयर्स ओल्ड में ये 5 ईयर्स जो है कि साउथ अमेरिका में जो है आइसलैंड पे जो है कि स्टडी किए थे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि नेचर जो है प्राकृतिक जो है किसी भी चीज़ को कैसे जो है सेलेक्ट करती है। ही स्टेड एट होम कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट, और घर पे रख के इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। मेकानिज्म वेयर वेरिएशंस एरोज इन द स्पीसीज, और ये पूरा क्लियरली नहीं जान पाए कि वेरिएशन वास्तव में कहाँ से स्पीसीज में आता है। ही इलेटेड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ईच अदर देयर वर्क, और ये बहुत प्रभावित थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, लेकिन ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। डार्विन जो थे ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दिए थे, नेचुरलिस्ट भी थे, और सॉइल फर्टिलिटी पे भी इन्होंने स्टडी किया था। सॉइल अर्थवॉर्म की जो अर्थवॉर्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अर्थवॉर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। आइडिया ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक दैट वी हैव डिस्कस ईयरलियर इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, और जो भी आइडिया है जेनेटिक्स का वो किस में हम लोग को मदद करता है, इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में का मतलब कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसके बारे में ये जानकारी देता है। चार्ल्स डार्विन जो थे वो उनको इवोल्यूशन में बहुत सारी स्टडी किया था उन्होंने। वो कम अप विद आइडिया ऑफ इवोल्यूशन स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन 19th सेंचुरी में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने अपना मत दिया था, अपना ज्ञान को जो है प्रतिपादित किया था। सिग्निफिकेंट ऑस्ट्रेलिया कंटरमेटरी में ग्रेगर मेंडल वाज डन, बट मेंडल टू डिड नॉट नोटिस डार्विन्स वर्क प्रिविलेंट रीज, और मेंडल ने भी इनके वर्क को जो है कि नहीं जाना था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ हाउ लाइफ इवॉल्व सिंपल फ्रॉम डार्विन ने जो थ्योरी दिया था इवोल्यूशन का, तो उस ये बताता है कि लाइफ जो है कैसे ओरिजिनेट हुई है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि इनहेरिटेंट ट्रेट्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप लोग को मालूम है कि डीएनए के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। डीएनए पे जीन्स होते हैं, वो जीन्स जो है एक एक कैरेक्टर को जो है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है, और क्रोमोसोम्स भी होते हैं, और ये सारे चीज़ डीएनए कर लीजिए, जीन कर लीजिए, किस पे लोकेट होते हैं, तो ये लोकेट होते हैं क्रोमोसोम्स पे। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? स्पेसिएशन मीन्स स्पीसीज, कैसे स्पीसीज जो है इवॉल्व हुई, इसके बारे में इसमें है। व्हाट वी हैव सीन फॉर एज माइक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का जो है कि इवॉल्व कैसे हुए हैं, कैसे वो बने हैं, उसमें कैसे बदलाव आते हैं, और इनमें जो चेंजेज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट होते हैं। कॉमन कैरेक्टर पर्टिकुलर स्पीसीज बट डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये किसी ने प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि नए स्पीसीज कैसे फॉर्म हो जाती हैं। Only this group details was are thinking about splits into two population that cannot reproduce each other। अगर सपोज कर लीजिए कि किसी भी बीटल्स को ही हम लोग ले लेते हैं और उनको दो पॉपुलेशन में हम डिवाइड कर देते हैं, और वो एक दूसरे में जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो when this happens they कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्पीसीज। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट स्पीसीज। एक बार फिर से इंडिपेंडेंट स्पीसीज के बारे में सुन लीजिएगा। इंडिपेंडेंट स्पीसीज होता क्या है?
इंडिपेंडेंट स्पीसीज़ का अगर हम बीटल्स का ही एग्जांपल लेते हैं तो बीटल्स की पूरी जनसंख्या को ले लेते हैं और हम उनको जो है दो पार्टों में बांट देते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। एक दूसरे में जो रिप्रोडक्शन होगा वो एक दूसरे में नहीं होगा। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए ए बांटते हैं बी बांटते हैं तो ए वाला ए में ही रिप्रोडक्शन करेगा, बी वाला बी में ही रिप्रोडक्शन करेगा। और इसी की वजह से जो भी चेंजिंग आएगा उनके अंदर तो क्या कहलाएगा, वो स्पेसिएशन कहलाएगा। कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ़ द बुशेस ऑफ द बीटल्स फीड ऑन आर स्प्रेड वाइडली ओवर माउंटेन रेंज। सपोज कर लीजिए कि जो झाड़ियाँ थी वो माउंटेन रेंज में चली जाती हैं तो क्या होगा। हाँ, उस कंडीशन में क्या होगा, बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो लार्ज हो जाएगी। फीड मोस्टली ऑन फ्यू नियर बाई बुशेस थ्रू आउट दियर लाइफ टाइम, और वो वहीं पे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, वहीं से अपना पूरा लाइफ जो है गुजारेंगे और उनको अपने दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देयर विल बी सब पॉपुलेशन इन नेबरहुड्स, और उनके जो है कि सो दे डू नॉट ट्रेवल फॉर, सो दिस यू पॉपुलेशन बीटल्स देयर विल बी सब पॉपुलेशन नेबरहुड्स सिंस मेल एंड फीमेल बीटल्स हैव मीट फॉर रिप्रोडक्शन हैपेंस मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विथ इन दिस सब पॉपुलेशन। और मेल और फीमेल मिलेंगे और वहाँ पे पॉपुलेशन में जो है कि रिप्रोडक्शन होगा। ऑफ कोर्स advantageous beetles might to be side to one another, or beetles picked up by crow from one side and dropped on the other side without being eaten। अगर सपोज कर लीजिए कोई क्रो आता है और वो उनको बिना खाए हुए उनको मुंह में ले लेता है और दूसरे जो हमने अलग अलग किया था स्पीसीज़ को उसमें ले जाके छोड़ देता है। इस तरीके से जो है कि आइदर केस ऑफ माइग्रेंट एंड बीटल्स रिप्रोड्यूस लोकल पॉपुलेशन में जहाँ पे वो छोड़ता है वहाँ से जो अगर वो रिप्रोडक्शन करता है। तो इस तरीके से दो प्रकार के जो है कि सिचुएशंस आती हैं। बिटवीन पॉपुलेशन दे आर पार्शियली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। अगर तो वो क्या होंगे, वो पॉपुलेशन जो है पार्शियली सेपरेटेड है, कुछ अलग किया गया है। इफ़ हाउएवर बिटवीन सच सब पॉपुलेशन लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस द टू पॉपुलेशन विल बी फर्दर आइसोलेटेड। अगर सपोज कर लीजिए कि वो दोनों पॉपुलेशन के बीच में कोई नदी आ जाती है और दोनों जो है कि आइसोलेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वन जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल अक्यूमुलेटेड डिफरेंट चेंज इन द ईच सब पॉपुलेशन। और अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, जीन्स में कोई भी चेंजिंग होगा, कोई भी बदलाव आएगा तो वो सब पॉपुलेशन में क्या होगी, सब पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करेगी। क्रोज आर लिमिटेड बाई ईगल्स। अगर क्रोज को जो है कि ईगल्स खा जाते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे पॉपुलेशन में ऐसा नहीं हो रहा है तब क्या होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कौवे हैं, क्रोज हैं और कहीं पे नहीं हैं, अब उस कंडीशन में क्या होगी, ग्रीन वेरिएशन जो होगी वो विल नॉट बी सेलेक्टेड एट द फर्स्ट साइड वाइल इट विल बी स्ट्रांगली सेलेक्टेड एट द सेकेंड साइड। और जो सेकेंड साइड में जो है कि ये स्ट्रांगली सेलेक्टेड हो जाएगा और फर्स्ट साइड में नहीं होगा। The processes of genetic drift and natural selection will be result in these two isolated subpopulation of beetles became more and more different from each other। अगर अब जिनको हमने डिवाइड किया था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आने लगेंगे। हमने पहले डिवाइड किया था ए और बी में, तो ए को जो ए की जो पॉपुलेशन थी उसमें ही उसको रिप्रोडक्शन करना था और बी वाले को बी में ही रिप्रोडक्शन करना था। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन या टाइम जैसे जैसे गुजरेगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे डिफरेंट आ जाएंगे दोनों प्रकार की स्पीसीज़ में। अगर कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जब वो दोनों पॉपुलेशन एक साथ मैट करना चाहें, मिलना भी चाहें, तो भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, इफ़ द डीएनए चेंज आर सीवियर इनफ सच चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इवेंचुअली germ cells of two chromosomes can fuse with each other। Any variation emerges in which green females will not mate with red males but only with green males। और सपोज कर लीजिए कि डीएनए में चेंज आता है, डीएनए में बदलाव आ जाता है और रेड जो है वो मैटिंग जो है रेड में ही कर सकते हैं और ग्रीन जो है मैटिंग करेंगे ग्रीन में ही। और ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो है
स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और सपोज़ कर लीजिए अगर किसी कारण नेचर ने सेलेक्ट किया और जो ग्रीन फीमेल्स जो है कि मीट कर सकती हैं किससे, रेड मेल से, तो क्या होगा, तो दोनों का कैरेक्टर उसके अंदर आएगा। मालूम है आप कि कैरेक्टर जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होते हैं। हम लोग के मतलब कि ह्यूमन्स बीइंग के भी अंदर जो है कि कुछ ह्यूमन्स बीइंग के भी अंदर भी जो है कि कैरेक्टर्स दो पेरेंट्स के होते हैं, और वो दोनों पेरेंट्स में जैसे सपोज़ कर लीजिए मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। आप सबको मालूम है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी जो कि क्या होगा